हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा नौवा सेट है। इनके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आंसर होगा स्फेग्मो मैनोमीटर। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है ज्योतिबा फूले जी। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था। भारत में व्यापार के लिए आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कौन थे? इसका आंसर है पुर्तगाली। रंगास्वामी कप किस खेल क्षेत्र में दिया जाता है? यह रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल क्षेत्र से है? आंसर होगा हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली कौन सी है? यह शैली है सिंधु लिपि। 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? आंसर होगा विलियम हार्वे ने। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? इसका आंसर होगा 120/80 mm Hg। और जो Hg है ये मरकरी यानी पारे का प्रतीक चिन्ह है। निम्न में से कौन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं? थायरोक्सिन और एड्रेनेलिन ये दोनों ही हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये और भी दोनों। निम्न में से कौन रुधिर में उपस्थित रुधिर के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है? इसका आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के पीएच मान को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है और क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। चरक निम्न में से किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? आंसर होगा कनिष्क के दरबार में। चरक ने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ का संकलन भी किया था। मास यानी द्रव्यमान एम के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा, इसका जो प्रतीक चिन्ह यहाँ दिया गया है E के। वैसे गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और इसका जो प्रतीक इसे दर्शाया जाता है वो चिन्ह है KE। तो यहाँ E के दिया हुआ है, तो KE बराबर होगा यहाँ E के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को B से बढ़ाकर 2B तक दुगुना किया जाता है? तो KE बराबर हो गया E के। अब काइनेटिक ऊर्जा इसका सूत्र क्या होता है? हाफ mv²। तो जो E के निकालना है ना हमें, तो अभी B का मान रखेंगे B बराबर 2B। अब सूत्र में इसे ऐड करेंगे, हाफ m और B का मान हो गया 2B और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो हाफ mb इसकी m और बराबर नहीं इंटू में आएगा 4b², क्योंकि 2 का गुणा 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हुआ तो 4। अब देखिए 4 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है हाफ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ दी गई है E के। अब इस पूरे की जगह 4 और यहाँ पूरे के स्थान की जगह जो फॉर्मूला है उसकी जगह E के रखेंगे। तो यहाँ अब सूत्र जो आंसर क्या आएगा, सूत्र तो यहाँ ऐड हो गए। आंसर पहला आएगा 4E के। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? देखिए यहाँ प्रतिरोध और विद्युत धारा का संबंध पूछा गया है, तो इसके संबंध में एक सूत्र होता है B बराबर IR, यानी B विभवांतर है, I विद्युत धारा है और R प्रतिरोध है। अब I बराबर निकालेंगे तो B/R, R इधर आ जाएगा तो B/R होगा। मैंने यहाँ सीधे रख लिया है। अब देखिए कलर इसका चेंज कर रही है। अब कितना है? I बराबर B/R। अब प्रतिरोध को दुगुना करना है यानी 2R। तो धारा बतानी, अब धारा हो जाएगी आधी, तो धारा तो आधी हो जाएगी ना। तो अब ये सूत्र ये फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। I बराबर B/R। अब देखिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं।
ओम के नियम के अनुसार चालक में विभवांतर यानी V इसके माध्यम से गुजरने वाली विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है यानी V बराबर IR, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और जो सूत्र बनाया था वो बना था I बराबर B अपॉन R, यानी इसका मतलब है यदि प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो धारा आधे से कम हो जाएगी या आधी हो जाएगी, क्योंकि धारा और प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम, और ये इसका प्रतीक चिन्ह है ओम है। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति प्रतिबिंब शीशे को देखता है या शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है, तो यह निम्न में से किस घटना के कारण है? इसका राइट आंसर है पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण। पार्श्व परिवर्तन वह घटना है जिसमें हम उल्टी छवि देखते हैं, अर्थात बाएं से दाएं और इसके विपरीत दिखाई देते हैं। सीरिया की राजधानी क्या है? तो दमिश्क है सीरिया की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दमिश्क है। अब सीरिया की राजधानी दमिश्क है, मुद्रास्फीति पाउंड है, एक करंट का सवाल है। और इसके राष्ट्रपति, यह अध्यक्ष की जगह राष्ट्रपति हैं, बशर अल असद हैं। और प्रधानमंत्री हुसैन अरनौस हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। यह अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा नेल्लोर में स्थित है। शतरंज खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी, या किस देश में इसकी शुरुआत हुई थी? राइट आंसर होगा भारत से इसकी शुरुआत हुई थी। शतरंज खेल की शुरुआत 7वीं शताब्दी में चतुरंग नाम से भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत से यह खेल फारस में भी फैल गया था। और पहले विश्व चैंपियन विलियम स्टीनेटिज को आधुनिक शतरंज के जनक के रूप में भी जाना जाता है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ या टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? आंसर होगा राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किले के भीतर स्थित एक भव्य विजय स्मारक है। इस टावर का निर्माण हिंदू राजपूत राजा राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में सारंगपुर की लड़ाई में महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर अपनी जीत की याद में इसका निर्माण करवाया था। यह टावर हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। भारत का तोता या तोता-ए हिंद किसे कहा जाता है? जिनका जन्म पटियाली यानी कासगंज जिले, जो पटियाली है वो कासगंज जिले यूपी में हुआ था। तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बैडमिंटन में कुल कितने पदक जीते थे या जीते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 पदक। भारत ने बैडमिंटन में कुल इस बार 6 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के अलावा सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया था। तो लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु इन दोनों ने, और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी इन दोनों की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इनकी जोड़ी ने और इनने सिंगल पर्सन में जीता है, लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने लॉन बॉल में कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर होगा 2। इस खेल के इतिहास में पहली बार भारत को पदक मिले हैं। इससे पहले भारत ने कभी भी लॉन बॉल में एक भी पदक नहीं जीत पाया था। इस बार पहले महिला टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, वहीं उसके बाद पुरुष टीम ने इसमें रजत पदक अपने नाम किया है। भारत की पहली पूरी तरह से दृष्टिहीन IAS अधिकारी या ऑफिसर कौन बनी थी? आंसर होगा बेनो जेपाइन का 1990 में चेन्नई में जन्म हुआ था, यानी तमिलनाडु में। 2015 में भारत की पहली पूरी तरह से दृष्टिहीन IAS ऑफिसर या अधिकारी बनकर उन्होंने इतिहास रचा था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई है 2022 में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में दिया जाता है 2022 से। और इसके प्रथम विजेता PM नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार मिला था 2022 में। और दूसरा अवार्ड गायिका आशा भोसले को मिला था। और ये तीसरा अवार्ड 2024 में अमिताभ बच्चन को देने की घोषणा की गई है, तो उन्हें ये 2024 में दिया जाएगा। तो एक करंट का सवाल है, ये भी आपको याद रखिएगा।
17 अप्रैल 1964 को विमान से अकेले दुनिया का चक्कर लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी थी? आंसर होगा गेराल्डिन जेरी। गेराल्डिन जेरी अमेरिका से संबंधित हैं। किस राज्य के एर्नाकुलम को देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया था? आंसर है केरल का। 1990 में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी केरल ही है। इसने 1991 में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। रक्त का संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इंग्लिश में है। तो ये दोनों ही कहलाते हैं। राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। रक्त परिसंचरण के अंतर्गत प्रमुखतः कितने भाग आते हैं? तो आंसर होगा 4। अब देखिए चारों भाग ये हैं। हृदय यानी हार्ट, धमनियाँ यानी आर्टरीज, सिराएँ यानी वेंस, रुद्र यानी ब्लड। ब्रांस हिंदू त्यौहार है, दिवाली के समान है। और यह त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इसका आंसर है बारली और कोंकड़ा जनजाति के द्वारा। ये देखिए शायद एसएससी में पूछा गया सवाल था, एसएससी जीडी में। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? वैसे ये करंट का सवाल है, लेकिन अब ये स्टैटिक जीके में भी पूछा जाएगा। याद रखिएगा ये सवाल आगे भी पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1/3। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2023 को इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे और इसके बाद ये कानून बन गया था। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नई दिल्ली। भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के, ये संशोधन हुआ था 86वां संशोधन 2002 के द्वारा, तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करें? तो आंसर होगा भाग 4A के अनुसार। ये मूल कर्तव्यों में कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर है संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के यहाँ खालिस्तान है काल का बिंदादी घराने के प्रतिपादक थे। तो खालिस्तान में आएगा यह लखनऊ काल का बिंदादी घराने के प्रतिपादक थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। मानव शरीर में शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है? तो ये हृदय में पहुँचता है। निम्न में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग है? तो आंसर होगा त्वचा, वृक्क और बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी हैं। मनुष्य में उत्सर्जी अंग निम्न है: वृक्क यानी किडनी, फेफड़े यानी लंग्स, त्वचा यानी स्किन, यकृत लीवर यानी लीवर इंग्लिश में, बड़ी आंत यानी इंटेस्टाइन। निम्न में से कौन सा अंग मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो फेफड़े हैं, वृक्क यानी किडनी भी है, यकृत भी है, तो अग्नाशय नहीं है। तो सही आंसर होगा अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, ये नहीं है। अग्नाशय या पैनक्रियाज, अग्नाशय उदर में स्थित एक अंग है। यह मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। देह कोशिकाओं के लिए जो भोजन हम खाते हैं उसे ईंधन में परिवर्तन करने में अग्नाशय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पाचन की प्रक्रिया में भी मदद करता है। यह ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है। शरीर से चयापचय अपशिष्टों को हटाने वाली शरीर प्रणाली को उत्सर्जन तंत्र के रूप में जाना जाता है। यह मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है यानी अग्नाशय। यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। जार्विक सेवन क्या है? इसका आंसर होगा कृत्रिम हृदय है। निम्न में से कौन मनुष्य का एक मांसल शंक्वाकार यानी कोनिकल अंग है? तो ये हृदय है। राइट आंसर होगा हृदय, ऑप्शन नंबर सी। MS ऑफिस 365 में टेबल अथॉरिटीज निम्न में से किस टेबल के अंतर्गत तय की जाती है? इसका आंसर है रेफरेंस। ईमेल में कौन सा मोड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में शामिल है? तो डिलीट मोड, कीप मोड, ये दोनों ही शामिल हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
आज के लिए इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात के कच्छ में स्थित है? आंसर होगा कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह। इसका अब नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह किया गया है। अब टेस्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत के किस राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है?